Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल उस्मानी क्लासेस। एक्टिव पैसिव का जो हमारा अगला पोर्शन है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अब देखना जरा, अगर बाकी इस तरह से स्टार्ट होता है हमारा, अगर सेंटेंस जैसे पीपल की जगह कुछ भी हो सकता है, दे हो सकता है, कोई भी सब्जेक्ट, मतलब इन वर्ब से पहले कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। कंसीडर, बिलीव, एक्नॉलेज, अंडरस्टैंड, फाइंड, से, क्लेम, रिपोर्ट। इनके बाद दैट और दैट के बाद मतलब ये दैट क्लाउज जुड़ी हुई है। तो ये वाक्य अगर हम देखें इस तरह से, अगर हम सेंटेंस इसका बनाएं तो ये इट इज़ से बनेगा। अगर प्रेजेंट में तो इट इज़ और पास्ट में तो इट वॉज। उसका रीज़न क्या है पहले वो समझ लेते हैं। अगर मान लो पीपल अंडरस्टैंड ये लिखा हुआ होता है, पीपल अंडरस्टैंड, ठीक है, या फिर दे नो, ये कोई भी एक सब्जेक्ट दे रखा है इस तरह से, प्लस उसके बाद और आगे का पोर्शन दे रखा। जैसे कि ये क्वेश्चन है, पीपल से, पीपल सब्जेक्ट हो गया, से वर्ब हो गया, वर्ब से पहले सब्जेक्ट और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट का पोर्शन है और जो ऑब्जेक्ट होता है वही सब्जेक्ट बनता है। तो सेंटेंस इस तरह से बनना चाहिए, दैट ही इज़ अ स्पाई, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, इज सेड बाय पीपल। इस तरह से बनना चाहिए, क्योंकि जो वर्ब होता है, वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बनता है। तो ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट बनेगा। लेकिन ये क्लॉज है जो कि इसका ऑब्जेक्ट है और ये नाउन क्लॉज है। इस पूरी क्लॉज को ना उठा के इसकी जगह एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट हम इट दे देते हैं। तो अगर हम बाकी लिखें इसकी जगह इट, तो सेंटेंस इस तरह से बनेगा, इट इज़ सैड। अब क्या कहा जाता है ये और बताना है। तो सेंटेंस हमारा जो फॉर्मेशन होगा इस तरह से होगा, इट इज़ सैड दैट, वो जो है पूरा एज इट इज़, दैट ही इज़ अ स्पाई। इट इज़ सैड बाय द पीपल, अगर चाहें तो लिख सकते हैं इट इज़ सैड बाय पीपल। इसी के आगे को, इट इज़ सैड बाय पीपल दैट ही इज़ अ स्पाई। ठीक है, तो ये सेंटेंस हमारा इस तरह से बनेगा। जैसे कि ये एक और सेंटेंस हम ले रहे हैं, ये फील वर्ब है, फील वर्ब का अपना एक पास्ट फॉर्म है। तो ये वर्ब हो गई, वर्ब के बाद ये ऑब्जेक्ट है पूरा नाउन क्लॉज, और ये सब्जेक्ट है। जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बनता है। अब इसको पूरे को ना उठा के इसको हम इट्स के साथ सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। पूरी क्लॉज की जगह हमने इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट इट दिया। इट के हिसाब से अगर ये वाक्य पास्ट में है तो वॉज आ जाएगा, इट वॉज। फेल्ट तो ऑलरेडी है, felt. It was felt that the officer were corrupt. The officer were corrupt. तो it was felt that the officer were corrupt. Why them या why them पे यहाँ पे हम लगा सकते हैं, why them। तो it was felt by them that the officer was corrupt। ये इस तरह से हमारा सेंटेंस बनेगा। ठीक है, तो it was felt। इसी तरह से आगे अगर हम और देखें, everyone वर्ब है, सब्जेक्ट है, ये वर्ब हो गया। वर्ब के बाद इसका ऑब्जेक्ट ये वाला पोर्शन है। ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये पूरा का पूरा एक सेंटेंस है और इसको हम नाउन क्लॉज बोलेंगे। ये वर्ब है, ये नाउन क्लॉज है, तो ये हमारा सब्जेक्ट है। नाउन क्लॉज पूरी ना उठा के हम इसकी जगह एक सब्जेक्ट दे देते हैं, इट। और ये पास्ट में तो इट के हिसाब से वॉज आ जाएगा, इट वॉज थॉट, थर्ड फॉर्म, इट वॉज थॉट बाय एवरीवन दैट। दैट लगा के आगे को पूरा सेंटेंस एज इट इज उतारते हैं, दैट द गवर्नमेंट वॉज स्ट्रॉन्ग। ये सेंटेंस बनेगा। और देख लेते हैं, बिलीव। ये बिलीव वर्ब है, इस वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट, ये पूरा एक सेंटेंस है और सब्जेक्ट ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट भी एक जो होता है या तो नाउन होता है, प्रोनाउन होता है। ये नाउन तो नहीं है, तो फिर ये क्या है, फिर एक नाउन क्लॉज है। और अगर ये नाउन क्लॉज है तो पूरी ना उठा के हम इसकी जगह एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट इट लगा देते हैं, इट। पास्ट में तो इट वॉज। बिलीव का थर्ड फॉर्म तो बिलीव्ड हो जाएगा, बाय देम, इट वॉज बिलीव्ड बाय देम। और पूरा सेंटेंस एज इट इज़, दैट
मिस्टर गुप्ता वॉज वेरी रिच। ठीक है, तो ये सेंटेंस हमारे जो ये वाली वर्ब है, ये वर्ब का अगर अपना एक ऑब्जेक्ट होता है तो ये वर्ब का जो अपना पूरा ऑब्जेक्ट अगर वो नाउन क्लोज होता है, इन वर्ब का ऑब्जेक्ट अगर ये नाउन क्लोज है, अगर ये ऑब्जेक्ट नाउन क्लोज होता है तो इसकी जगह एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट इट से ये वाक्य बनता है इट इज़ या इट वॉज। अगर प्रेजेंट है तो इज़ और पास्ट है तो वॉज। उसके बाद ये जो वर्ब है ये वर्ब थर्ड फॉर्म में आ जाएगी और प्लस उसके बाद बाई, जिसके भी बात में ये बात हो रही है बाई, और उसके बाद जो भी इसका सब्जेक्ट होगा और उसके बाद पूरा सेंटेंस दैट क्लोज के बाद एज इट इज़ उतार देंगे। ये कुछ सेंटेंस के एग्जाम्पल थे, 4-5 बार देख लेना, क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारे पास है इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम। इनके बाद अगर कोई सेंटेंस अगर फॉर्मेशन होता है, सेंटेंस अगर बनता है तो वो पास्ट इंडेफिनिट में बनता है। और ये क्या इसका रीजन है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट वीडियो देख लेना। इसके बाद अगर हमें कोई वर्ब लगानी है तो वो 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होती है। ठीक है, इनके बाद अगर कोई वर्ब आनी तो 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कोई सेंटेंस आना तो वो पास्ट इंडेफिनिट में होगा। इसको अगर हम इसका पैसिव बनाने की कोशिश करते हैं तो कैसे बनेगा, इट इज़ हाई टाइम एज इट इज़ रहेगा, इट इज़ हाई टाइम, 4-5 बार देखना याद हो जाएगा, इट इज़ हाई टाइम। अब इसके बाद एक प्रीपोजिशन फॉर लगाएंगे, फॉर, और उसके बाद जो ये ऑब्जेक्ट है ये द बिजनेस, इट इज़ हाई टाइम फॉर द बिजनेस। और उसके बाद जो ये हमारे पास वर्ब है ये वाला 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव होता है, इन्फिनेटिव का टू बी, और उसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म में बाउंड अप। तो इट इज़ हाई टाइम फॉर द बिजनेस टू बी बाउंड अप, इस तरह से बनेगा। इसको फिर से और देख लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। इट इज़ टाइम, इतना तो रहेगा। उसके बाद ये जो नाउन है फॉर के साथ जुड़ जाएगा, फॉर द स्टडी, और उसके बाद ये हमारे पास 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसका बनेगा टू बी और स्टार्टेड हो जाएगा, टू बी स्टार्टेड। तो इस तरह के सेंटेंस का हमारा इस तरह से बनता है पैसिव वॉइस, इट इज़ टाइम, हाई टाइम, अबाउट टाइम का। तो ये 2-4-5 बार देख लेना। अगला हमारे पास आता है पैसिव और कॉजेटिव वर्ब्स। जब कोई काम हम खुद ना करके किसी दूसरे से कराते हैं तो कॉजेटिव वर्ब्स। अगर ये इसके बाद ऑब्जेक्ट दे रखा है और ऑब्जेक्ट के बाद अगर कोई वर्ब आती है तो वो फर्स्ट फॉर्म आती है इननेट फॉर्म में, ऑब्जेक्ट के बाद केवल वर्ब आएगी। अगर हाँ 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर लिख रखा है तो फिर ये 2 नहीं आएगा, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। जैसे कि ये सेंटेंस आई बेड हिम, सबसे पहली गलती तो इसमें 2 हटा देना है, तो आई बेड हिम स्टडी हार्ड। ठीक है, तो आई बेड हिम, बेड की सेकेंड फॉर्म है आई बेड हिम स्टडी हार्ड। इसका मुझे अगर पैसिव वॉइस बनाना है, ठीक है, तो ही वॉज बिडन, ये वर्ब है, वर्ब का ऑब्जेक्ट ही है, तो ही वॉज बिडन, थर्ड फॉर्म। बिडन का मतलब कमांड करना, आज्ञा देना, ही वॉज बिडन। इसके बाद 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, इसमें फिर 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से जुड़ेगा, ही वॉज बिडन टू स्टडी हार्ड बाय, और आई का हो जाएगा मी, तो ही वॉज बिडन टू स्टडी हार्ड बाय मी। इसी तरह से और बनाने की कोशिश करते हैं। ही मेड के बाद ऑब्जेक्ट, लेड विड मेक के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म में, तो मेड के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म में। इसका पैसिव वॉइस बनाना, तो ये वर्ब है, वर्ब का ऑब्जेक्ट ये, सब्जेक्ट आई बनेगा, तो आई वॉज, क्योंकि मेड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो आई वॉज मेड। उसके बाद जो वर्ब जुड़ेगी 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव से जुड़ जाएगी, टू क्राई, आई वॉज मेड टू क्राई बाय, ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही, मुझे। अगला सेंटेंस है लेट के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म में, इसका सब्जेक्ट आई बन जाएगा, आई वॉज लेट। इसमें अगर हम बात करें तो लेट के बाद, ये लेट का एक इंपॉर्टेंट केस है, इसमें ना तो एक्टिव वॉइस में ना ही पैसिव वॉइस में 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहीं नहीं आता है। तो आई वॉज लेट, इसमें टू गो अगर हम करते हैं तो फिर ये गलत हो जाएगा, आई वॉज लेट गो बाय, और इसके बाद हर आएगा। इसमें 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें भी 2+ वर्ब की, लेकिन लेट के साथ ऐसा नहीं है, लेट मिलके बना होता है अलाउ और टू से।
लेट में ऑलरेडी अलाउ के साथ टू लगा हुआ होता है, इसलिए यहाँ पे टू देने की ज़रूरत नहीं होती है। अगला हमारे पास आते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट पैसिव वॉइस है, जल्दी से इसको देख लेते हैं। सरफेस फील्स, ये वर्ब है और वर्ब के बाद ये एडजेक्टिव है। तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब के बाद अगर एडजेक्टिव आता है तो ये किस तरह से बनेगा, इस वाले को ज़रा थोड़ा सा ध्यान से देखना। तो सरफेस, द सरफेस इज, प्रेजेंट में तो इज स्मूथ, इस तरह से बनेगा। द सरफेस इज स्मूथ व्हेन, और कब, जब इसको फील किया जाता है, व्हेन इट इज फेल्ट, ये इस तरह से बनेगा। द सरफेस इज स्मूथ व्हेन इट इज फेल्ट। तो 2-4-5 बार देखना इसको और डायरेक्ट याद रखने की कोशिश करना। तो द सरफेस इज स्मूथ व्हेन इट इज फेल्ट, बिल्कुल एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। द फ्रूट, इसी का एक और मैं लिखता हूँ, टेस्टेड वर्ब है, इसका ये एडजेक्टिव फॉर्म है। ऑब्जेक्ट तो नहीं, ऑब्जेक्ट होता तो सीधा सीधा बन जाता है, लेकिन ये एडजेक्टिव फॉर्म है। तो कैसे बनेगा, द फ्रूट द फ्रूट इज स्वीट, प्रेजेंट में, और उसके बाद वैन से जुड़ेगा और इट इज, और जो ये वर्ब है ये थर्ड फॉर्म में, टेस्टेड। तो द फ्रूट इज स्वीट व्हेन इट इज टेस्टेड। अगला, इट इज नेसेसरी टू हेल्प द पुअर, इसका भी डायरेक्ट याद रखना। द पुअर आर रिक्वायर्ड टू बी हेल्प्ड, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का बन जाएगा टू बी, और हेल्प का हो जाएगा हेल्प्ड। द पुअर आर रिक्वायर्ड टू बी हेल्प्ड। अगला, हैव ब्रोकन द बॉक्स, तो ये बनेगा हमारे पास गेट नहीं, हैव समवन, गेट तो है ही नहीं है, हैव समवन, और हैव के बाद अगर ऑब्जेक्ट डूअर होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हैव समवन ब्रेक द बॉक्स। ये पैसिव है और इसका हमें एक्टिव बनाना, तो ये एक्टिव हो गया। चलिए अगला देखते हैं। इट इज़ योर ड्यूटी टू हेल्प योर चिल्ड्रन, यू आर सपोज्ड टू, ये ऐसे बनेगा, यू आर सपोज्ड टू, या फिर बाउंड इन ड्यूटी, यू आर सपोज्ड टू, या फिर इसकी जगह बाउंड इन ड्यूटी, ये भी लिखा हुआ हो सकता है, बाउंड इन ड्यूटी। याद रखने की है ये सारे के सारे। यू आर सपोज्ड टू हेल्प योर चिल्ड्रन, यू आर सपोज टू हेल्प योर चिल्ड्रन। अगला, इट इज़ इम्पॉसिबल टू डू, तो ये सेंटेंस बनेगा, इट इज़ इम्पॉसिबल टू डू, यानी कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का टू बी डन। आई हैव टू स्टे हियर, हैव टू एक ऐसी वर्ब है जो ऑब्लाइज्ड होती है, जिसको काम हम खुद नहीं करना चाहते लेकिन करना पड़ता है, तो इसके लिए एक ऑब्लाइज्ड वर्ब होती है। तो यू आर ऑब्लाइज्ड, आई हैव टू स्टे हियर, तो आई एम ऑब्लाइज्ड से बनेगा, आई एम ऑब्लाइज्ड। ऑब्लाइज्ड का मतलब होता है एक ऐसा काम जो हमें फोर्सफुली करना पड़ता है। तो आई एम ऑब्लाइज्ड टू स्टे हेयर, आई एम ऑब्लाइज्ड टू स्टे हेयर। तो ये सेंटेंस है हमारे कुछ जो डायरेक्ट हमें याद रखने। आई नो यू, नो एक ऐसी वर्ब, नो वर्ब है और इसका ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट बनेगा यू। प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो यू आर के बाद नॉन, नॉन के बाद बाई मी नहीं होगा, बस ये बात हमें समझनी है, क्योंकि नो के साथ प्रीपोजिशन हम टू का यूज़ करते हैं। तो यू आर नॉन टू मी, ये सेंटेंस भी एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि अगर हम आगे बात करें, हु नोज यू, अगर ये सेंटेंस है, इसका मुझे बनाना है पैसिव, तो ये वर्ब है, ठीक है, तो ये हमारे पास वर्ब हो गई, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया, तो सब्जेक्ट यू ही बनेगा, यू सब्जेक्ट है। लेकिन इंटेरोगेटिव है और ये जो सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट बनेगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो इंटेरोगेटिव में तो इंटेरोगेटिव वर्ड स्टार्टिंग में आता है, तो बाय होम की जगह टू होम आएगा, टू होम, और यू के अनुसार यहाँ पे आर आ जाएगा, टू होम आर यू, और उसके बाद बन जाएगा नॉन, टू होम आर यू नॉन। इसी तरह से व्हाट वेक्स्ड यू,
वेक्स्ड का मतलब होता है गुस्सा दिलाना। तो वर्ड वेक्स्ड यू, ये हमारे पास वर्ब है, सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये इसका ऑब्जेक्ट है। तो जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बनेगा यू। और वेक्स्ड के हिसाब से जो प्रीपोजिशन आती है वो एट आती है, एट वाट, और ये पास्ट इंडेफिनिट है तो वर, एट वाट वर यू वेक्स्ड, इस तरह से ये बनेगा। तो वेक्स के साथ प्रीपोजिशन टू आती है पैसिव वॉइस में, नो के साथ प्रीपोजिशन वेक्स के साथ एट आती है, नो के साथ प्रीपोजिशन टू आती है। इसी तरह से कुछ प्रीपोजिशन है जो डायरेक्ट यूज़ की जाती हैं। तो ये ज़रा थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो ये कुछ हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक्टिव पैसिव थे। 99% आपके एक्टिव पैसिव एग्जाम के इससे कवर हो जाएंगे। और 4 ऑप्शन के साथ हम देखेंगे अभी जब प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो 4 ऑप्शन के साथ किस तरह से बहुत जल्दी एग्जाम के आए हुए सारे सवाल अभी हम करेंगे प्रैक्टिस में। तो यही था हमारा पूरा एक्टिव पैसिव। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।